what exactly are the farmers planning? We have Mr. Rakesh Tikait. He is the leader of the Bharatiya Kisan Union Tikait faction. राकेश टिकैत जी, आपका धरना करनाल में कब तक चलेगा? यहाँ पे जब तक यहाँ की सरकार और यहाँ के अधिकारी चाहेंगे जब तक चलेगा, जब तक उस एसडीएम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी ये धरना जब तक जारी रहेगा। मैं आपसे एक सवाल टिकैत साहब पूछना चाहता हूं। द भारतीय किसान संघ, they have said, and this is an organization affiliated with the RSS, that increasing the MSP and the manner in which it is being done is actually धोखा और MSP पर कानून होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, MSP पे कानून आना चाहिए? बिल्कुल, हर फसल पर होनी चाहिए और हमने भी यही कह रहे। हम तो पिछले 10 महीने से, क्या उससे भी पहले से कह रहे, 10 महीने पे तो MSP पे गारंटी कानून बने और हर फसल का MSP हो, ये भी हमने कहा है। और दूध पे भी होना चाहिए, वेजिटेबल्स पे भी होना चाहिए। अब एक राजनीतिक सवाल टिकैत जी, यूपी में चुनावी रूप से क्या फर्क पड़ता है या पड़ेगा इस किसान आंदोलन का, आपको क्या लगता है? अब अगर प्लान सरकार ने ये बना रखी है कि यूपी चुनाव तक इस आंदोलन को लेकर जाना है तो उस टाइम पर जवाब दे देंगे। और जब सरकार, अभी तो चुनाव के 6 महीने हैं, तो इसका मतलब दिल्ली का आंदोलन भारत सरकार 6 महीने और चलवाना चाहती है क्या? इसका मतलब वो काम करना ही नहीं चाहते, ये कानून वे वापसी नहीं लेंगे। तो यही तो बताएंगे कि उनको प्लान का पता है कि हमको 6 महीने तो और किसानों से बातचीत ही नहीं करनी। इस किसान को लूटने का काम करेंगे, देश में सारे सिस्टम को बेचने का काम करेंगे, जो पब्लिक सेक्टर के जो उद्यान थे उनको बेचने का काम करेंगे। तो सरकार तो इस काम पर लगी रही है। जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में बता देंगे क्या करेंगे। अभी हम मुद्दों को लेकर गांव में जाएंगे और पब्लिक मीटिंगें करेंगे हम वहां पर उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भर में। ये करेंगे कि 2022 में प्रधानमंत्री ने कहा कि फसलों के रेट दुगने होंगे, किसान की आमदनी दुगनी होगी, तो हम फसलों के रेट हमको दुगने चाहिए, इस चीज के लिए जाएंगे। ठीक है, यू विल होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द प्रॉमिसेस दे मेड इन द पास्ट। बट टिकैत साहब, आपको लगता है कि बैठ के चर्चा करने से ही समाधान निकलेगा? द सोल्यूशन ऑलमोस्ट ऑलवेज इज अ रिजल्ट ऑफ अ डायलॉग। अगर सरकार कह रही है कि कानून बदलने पर बात को वो तैयार हैं, तो आप कानून वापसी पर ही क्यों अड़े हुए हैं? नहीं, सरकार ये कह रही कि उसमें संशोधन करवा लो। हाँ, हमने कहा कि उनको वापसी ले लो। वे कह रहे कि हम बातचीत जब करेंगे कि जब आप संशोधन का प्रस्ताव लेकर आओगे। तो इसका मतलब ये है कि वे बातचीत जब शुरू करेंगे, पहले उन्होंने अपनी कंडीशन लगा दी कि हम कानून वापसी नहीं लेंगे और सरकार से बात कर लो। हम बगैर कंडीशन के बातचीत करेंगे। सरकार को कोई भी प्रस्ताव रखना है वो हाउस के अंदर रखें। जब हम मीटिंग करें तो कमरे के अंदर प्रस्ताव रखें, बाहर प्रस्ताव और फैसला करके हमको सिर्फ मोहर लगाने के लिए बुलवाना चाहते हैं। तो इसी कंडीशन में किसान बातचीत नहीं करेगा। ठीक है। एक आरोप यह भी है कि राजनीतिक कारणों से आंदोलन को वापस गर्म किया गया है आप लोगों द्वारा। आप क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स देयर इज एन इलेक्शन इन उत्तर प्रदेश। इज दिस अ रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग? नहीं, आंदोलन हमारा ठंडा ही कपड़ा था। हमारा आंदोलन तो पहले ही गर्म था। यही कहते थे कि कोरोना काल चल रहा है, भीड़ कम कर दो। अब कोरोना काल खत्म हो गया तो आंदोलन में भीड़ बढ़वा दी हमने। ठीक है। सरकार ने आज एमएसपी बढ़ाने की बात की है, उस पर आप क्या कहेंगे? दिस गवर्नमेंट्स डिसीजन टू इंक्रीज द एमएसपी। 40 पैसे पर केजी बढ़ाने की बात करी है उन्होंने। क्या ये एमएसपी जो बढ़ी है, क्या उस पर देश में खरीद होगी? ये भारत सरकार गारंटी देती है। हमने यही तो कहा है कि एमएसपी पे गारंटी कानून बने, उस पर खरीद हो। सरकार खरीद दे या व्यापारी खरीद दे, उसके कम पे खरीदना हो। लेकिन सस्ते में अनाज को खरीद के एमएसपी पे बेचा जाता है। यहाँ का जो व्यापारी है, उद्योगपति है, जो नेता हैं, वे अब इस खरीद में लग गए हैं।
कि हम 1400 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदेंगे और 2000 रुपये बेचेंगे, हम धान 1100 रुपये खरीदेंगे और हम 1800-1900 रुपये पे बेचेंगे, हम मूंग 4500 रुपये खरीदेंगे और 7300 रुपये पे बेचेंगे। तो ये तो बड़ी बड़ी कंपनी और बड़े बड़े लोग इसी पे तो लग रहे हैं कि सस्ता अनाज फल फ्रूट खरीद के और महंगे पे बेचो। यही तो हिमाचल के सेब के किसानों के साथ में हुआ। रिलायंस, अडानी वहां पे सेब खरीद करता है, उनकी जब फसल आती है तो सस्ते में खरीद करेगा और महंगे में बेचेगा। यही तो हुआ है वहां पे। अभी 80,000 पट्टियां उसने अपने गोदाम से निकाल के मार्केट में फेंकी, मार्केट को डाउन करा और 16 रुपये पर केजी के हिसाब से हिमाचल के किसान का सेब का रेट कम करा। तो पूरा हिमाचल का किसान बर्बाद होने के कगार पे है। सरकार यही तो देना चाहती है कि अनाज के गोदाम उनको दे दिए, एफसीआई के गोदाम उनको दे दिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को भूख पे अधिकार दे दिए, अनाज खरीद कर भंडारण करेंगे, रोटी तिजोरी में बंद करेंगे, भूख के आधार पे देश में रोटियों की कीमतें तय करेंगे। तो ये तो देश में नहीं होगा। ये सरकारें भी सुन लें और ये बड़ी कंपनियां भी सुन लें, देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा। ये सब सुन लें। All right, Rakesh Tigait, thank you very much for joining us right here on this broadcast.